किसी गांव में गुलाब खान नामी एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। गुलाब खान एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक था। इसने अपनी मदद के लिए एक मज़ारा रखा हुआ था। फसल जब तैयार होती तो इसकी हिफाजत के लिए गुलाब खान और इसका मज़ारा रात खेतों में ही सोते थे। अब उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। गुलाब खान और मज़ारा खेतों में रात गुजारने के लिए रुके हुए थे। इसकी बीवी सरे शाम ही रोटी दे गई थी। थोड़ी देर बाद गुलाब खां का एक दोस्त आ गया और उसे अपने अजीज की शादी में चलने की दावत दी। गुलाब खान ने मज़ारे से कहा, फजलू, खेतों की हिफाजत करना और मेरे जाने के बारे में किसी से कुछ ना कहना। ये ना हो कि किसी चोर को इल्म हो जाए। इस वक्त गुलाब खां के पास 200 रुपए थे। वो इसी वक्त अपने दोस्त के साथ इसके गांव चला गया। रात गहरी हो गई थी। मज़ारे ने आग सुलगाई तो तेज हवा से एक चिंगारी उड़कर खेतों में जा पड़ी, जिससे खेतों में आग के शोले भड़क उठे। बेचारा मज़ारा आग बुझाने के दौरान में खुद भी जलकर राख हो गया। अगली सुबह जब गुलाब खां की बीवी रोटी लाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारे के सारे खेत जलकर राख का ढेर बन चुके थे। मज़ारे की लाश देखकर वो यही समझी कि इसका शोहर भी आग में जलकर मर गया है। इसने रोना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर इसके रोने की वजह पूछी तो इसने बताया कि रात खेतों के साथ मेरा शोहर भी जलकर मर गया है। लोगों ने मज़ारे की लाश को गुलाब खां की मैयत समझकर दफन कर दिया। चंद दिन बाद गुलाब खान शादी से लौटा तो आधी रात का वक्त था। घर के सब लोग सो रहे थे। जैसे ही बीवी की नज़र इस पर पड़ी, वो समझी कि उसके शोहर के रूप में भूत आ गया है। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। इसकी चीखों पुकार से घर के और आसपास के लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि अरे बहन, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बीवी ने बताया कि उसके शोहर का भूत आ गया है। गुलाब खान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि इसे मुर्दा समझा जा रहा है। वो लोगों से खौफजदा होकर वहाँ से भागा और कब्रिस्तान जाकर दम लिया। रात यहीं गुजार लेता हूँ, सुबह के वक्त जाऊंगा ताकि दिन की रोशनी में लोग मुझे पहचान ले। गुलाब खान ने खुद से मुखातिब होकर कहा। गुलाब खान का भूख से बुरा हाल था। सुबह सवेरे कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो गांव पहुंचा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था। गुलाब खान चुपके से इसके पीछे चलने लगा और कहा, भाई मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। इस आदमी ने जब देखा कि ये गुलाब खां है तो खौफजदा होकर एक चीख मारी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। ये सारा माजरा देखकर गुलाब खान डर के मारे दोबारा भागकर कब्रिस्तान में छुप गया। लोग इतने में एक आदमी को दफनाने आ गए। जब इसे सुपुर्दे खाक कर दिया तो खैरात की खजूरें बांटने लगे। एक आदमी बोला, पहले गिन लो कि कितने लोग हैं, फिर इसी हिसाब से बांटना। दूसरा बोला कि 150 लोग तो जरूर होंगे। गुलाब खान बोल उठा, 150 आदमियों को तो बाद में देना, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो दो। गुलाब खान की आवाज सुनकर लोग जूते, बेलचे और खजूरें छोड़कर भाग खड़े हुए। गुलाब खान ने सोचा, न जाने मैंने क्या कसूर किया है कि लोग मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। भूख का मारा तो था ही, खजूरों पर टूट पड़ा। आधी रात हुई तो क्या देखता है कि एक आदमी काले कपड़े पहने इसी आदमी की कब्र पर आया और कुछ पढ़ने लगा, जिससे कब्र फट गई और इससे मुर्दा बाहर निकल आया। गुलाब खान समझ गया, हो ना हो ये कोई जादूगर है, क्यों ना इससे जादू सीख लूं। इसने पीछे से जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गुलाब खान बोला, तुझे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा अच्छा, सिखाता हूँ, जरा साइड पर होकर खड़ा हो जा। जादूगर ने न जाने क्या पढ़कर फूंका कि वो मुर्दा गुलाब खां के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग खड़ा हुआ।
गुलाब खान इस मुर्दे को धक्के देता मगर वो मुर्दा इससे जुदा ना होता। गुलाब खान तरबूज के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा इसके पीछे पीछे चला आ रहा है। गुलाब खान ने कहा, भाई मुझे छोड़ दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देखकर तो और भी डर जाएंगे। मुर्दे ने फिर भी गुलाब खान का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर गुलाब खान ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और खुद तरबूज के खेत में घुस गया। क्या देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खट खट की आवाज़ पैदा हो रही है। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चीखे मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचा लो ए लोगों, वरना वो गुलाब खान मुझे मार देगा। वो अकेला नहीं, अब तो उसने अपने साथ और भी मुर्दों को बुला लिया हुआ है। गांव के जमींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर बेचे थे। इन दिनों लोगों पर गुलाब खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि गुलाब खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। इसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़ छाड़ कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी ना खोल पाए जो मेखों से बंधी थी। रास्ते में मेखें जब इनकी पुश्त पर लगती तो वो यही समझते कि गुलाब खान इन्हें मार रहा है। आखिर वो लोग जख्मी हालत में गांव पहुंचे। गुलाब खान ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा, इस दोस्त की शादी ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे इससे मिलना चाहिए। चुनाचे रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम किस्सा इसे सुना डाला। इसका दोस्त इसे लेकर इसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। इन्हें समझाया कि इस रात जलकर मरने वाला मुलाजिम था। घर वालों ने गुलाब खान को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। गुलाब खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता, ना इसे ये दिन देखना पड़ता। इसने आइंदा से ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली।